न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के बोनी चकल में एक रिलीफ़ कैंप का इनेकाद किया गया है और जिसमें मुख्तलिफ़ जो यानी मुतवस्सित ख़ानदान से जो लोग हैं और ख़ास तौर पर जो गरीब और बेवा ख़वातीन जो है उनमें रिलीफ़ किट्स जो है वो तकसीम किए जा चुके हैं और ये स्पार्कलिंग सोल वेलफेयर ट्रस्ट जो है उनके बैनर तले ये प्रोग्राम यहाँ पे किया गया है और इसमें बड़ी तादाद में बेवा ख़वातीन जो मुफलिस हैं, गरीब हैं और वो ख़वातीन उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, उन्हें ये किट्स फराहम किए गए हैं। यहाँ पे ये ज़ोर दिया गया है, सरकार से भी ये मुतालबा किया गया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे ख़वातीन जो है वो टीन के शेड्स में जो रह रही हैं और वो क़याम पजीर हैं, रहाइश पजीर हैं और इन्हें ये मुतालबा किया गया है इन लोगों ने भी कि सरकार को इक़दाम उठाने की ज़रूरत है ताकि ये ख़वातीन जो है जो बेवा ख़वातीन हैं ताकि उनका आशियाना बन सके। और ज़रूरत है इस बात की क्योंकि जो भी साहिब सरवत लोग हैं उन्हें भी आगे आने की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने खुशी का भी इज़हार किया कि अगर कोई उनकी दादरसी करता है वक्त पर तो इसलिए वो उन्हें राहत नसीब हो रही है। चलिए कुछ इंतज़ामिया के लोग जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है और यहाँ के लोग जिन्होंने ये हासिल किया है उनके तासुरात भी जानते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से। हम यहाँ आए रिलीफ लेकर। इससे पहले हम कंगन गए थे, कंगन कुछ दिन पहले की बात है, हम कंगन गए थे तो कंगन में भी हमने बांट दिया सारा कुछ। आज हम यहाँ आए हैं, ये हमारा एनजीओ काम करता है, द स्पार्कलिंग सोल वेलफेयर ट्रस्ट। तो मैं ये काम करती हूँ, मेरा टीम भी है बड़ा सा, अल्हम्दुलिल्लाह सभी हम आए यहाँ, काम किया है, यहाँ रिलीफ दे दिया सबको और इनके दुख दर्द सुने हमने। यहाँ बहुत ही लोग जो गरीब बहुत लोग हैं यहाँ, ये बेचारे ऐसे हैं कि बोल नहीं सकते हैं कुछ किसी को। मैं पहले भी यहाँ आई, यहाँ मैंने पहले भी कैंप किया है, बहुत सारी कैंप करती रहती हूँ मैं मेडिकल कैंप करती हूँ, आई कैंप करती हूँ, अवेयरनेस कैंप करती हूँ, रिलीफ कैंप करती हूँ और मुझे बाहर से भी बाहर दूर दूर गाँव से फ़ोन आते हैं, जहाँ जहाँ पुअर फैमिलीज़ है वो मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि मैडम आप आ जाए हमारे यहाँ कैंप कीजिए, क्या मेडिकल कैंप करें या रिलीफ कैंप करें, कुछ ना कुछ ना। अभी हम कंगन जो गए थे पिछली बार, वहाँ के लोग मुझे बहुत ही फार फ्लंग एरिया के लोग मुझे फ़ोन करते रहते, मैडम हमारे घर में कब आओगे, हमारे गाँव में कब आओगे, यहाँ कैंप करेंगे इंशाल्लाह। मैंने उनको भी यही बोला कि अल्लाह ने चाहा मैं दोबारा आऊँगी क्योंकि बहुत दुख होता है यहाँ कश्मीर में ये गरीब लोग देखे, जो लोग फार फ्लंग एरियाज़ में उनको कोई डॉक्टर नहीं वहाँ पहुँचता है, उनको कोई नर्स नहीं वहाँ पहुँचती है, उनको कोई नहीं पहुँचता, कोई खाने का उनका कुछ नहीं होता है, ज़मीन की तो बात ही नहीं, अगर कहीं खड़े भी होते थे उनको निकाल देते निकलो यहाँ से, तो बड़ा दुख होता है। आज मैंने कुछ लेडीज़ यहाँ देखी जो विधवा है, सारी विधवा है, किसी का हस्बैंड है, किसी को एक्सीडेंट हुआ है वो मर गया, किसी को तलाकशुदा हो गया, कोई कुछ बहुत सारा कुछ है यहाँ हो रहा है। मगर अल्लाह की मेहरबानी है, आज मैंने देखा यहाँ बहुत दुख हुआ है इनसे। इंशाल्लाह अगर हो सके अल्लाह ने चाहा मैं इनको मदद करती रहूँगी, ऐसी बात नहीं। और मैं गवर्नमेंट से भी सीधा करती हूँ वो यहाँ से आ जाए और यहाँ इन गाँव को देखे। ये क्या कहते हैं कश्मीरी में कहते हैं पुतखोर गाँव, इस जगह का भी पता भी नहीं किसी को होता है इस गाँव का क्या नाम है, किधर से हम आए किधर से जाए। तो मेहरबानी करके हर एक और लोगों को, जो बड़े लोग जो उनके पास पैसा है वो यहाँ इस गांव में आ जाए और उनको मदद करी। मैं नहीं कहती कोई खैरात दे, भाई मदद करी, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, गरीबों की मदद करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर सब्ज़ी बनाओगे, अगर उसको ज़्यादा तरी रखोगे, पानी ज़्यादा डालोगे सब्ज़ी में तो पड़ोसियों को दे दो, उनके जाके घर जाके देखो उनका मुकाम क्या है, वो बेचारों के उनके पास नहीं होता कुछ, गरीब लोग हैं। चाहे इंसान को चाहे, यहाँ लोग जो है वो रहते हैं टेंटों में रहते हैं, यहाँ टीन के शेड दिए हुए, इनका मकान भी नहीं है, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, कैसे लाएंगे, कहाँ से लाएंगे ये लोग, तो फिर मकान बनाएंगे। और यहाँ पे कुछ लोगों ने हमें रिक्वेस्ट करी थी कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, यहाँ पे आके बहुत दुख हुआ जब हमने देखा कि लोग टीन शेड में रहते हैं, इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, विडोज़ है यहाँ पे बहुत सारी, जो ऐसी विडोज़ हैं जिनको कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट को भी इस्तदा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार वो यहाँ पे आए, थोड़ा सा सर्वे करें और ये जो लोग रह रहे हैं कम से कम थोड़ा बहुत अगर आपसे हो सकता है कुछ तो इनकी मदद की जा सके। हम भी इंशाअल्लाह ताला रहमान और यहाँ पे एक बार आएंगे, हम यहाँ पे मेडिकल कैंप भी करेंगे और रिलीफ और बांटने की भी कोशिश करेंगे। उसमें हम ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई करके ज़्यादा बेनिफिशरीज़ को हम चाहेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। और बाकी जो
हेल्थ डिपार्टमेंट है उनसे भी इस्तदा है कि यहाँ पे हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हेल्थ प्रॉब्लम्स है, बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स है हेल्थ की, तो उनसे भी इस्तदा है अगर वो कभी यहाँ पे आ जाएं, थोड़ा सा वो डोर टू डोर एक कैंपेन चलाएं, देखें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ें, ये इसीलिए तो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का काम है लोगों के काम आना, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, ग्रीवेंसेस हैं, उनको एड्रेस करना। तो हम आपकी वसादत से, आपकी चैनल की वसादत से तमाम जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे या जितने भी इदारे हैं उनको हम दावत देते हैं को एक बार यहाँ पे आए। यहाँ पे लोग बिलो पावर्टी लाइन रहते हैं, बहुत मुश्किलात में रहते हैं, उनका थोड़ा सा यो इजाला हो जाए। पथ ये गरीब विडो यम टिन शेडन मन रोजान, तो अम ब्रो कर बह कत गो जिमन यम सात पतम लटि सौलभ गो 2014 मज, तम सात आई मैडम यथ गामस मज, अम कोर तम सात गरीबन वारिया हेल्प, यम वारिया गरीब यम शेड वाले तम सात कोर यम वारिया हेल्प ये बोनचकल गामस मज, तिकाज यम बोनचकल गामक लुक अमस मैडम हिंद सठा शुक्र गुजार, यूता हम शुक्र करान तूता कम, तिकाज अम दित अमन रंग रंग दित अमन फायद जनाबली, चाहे सो तेल मतलब यह खेन सामान अखराजात घर तम दित चंद मज कड़म कह पोस पर्सनल तम दित कैंसन गरीबन यम जनाबली अन मान गाश कहें पान गई शेडन घर पत घर शेड वालन अमन दितन इमदाद यम किन यम गामक अमस गरीब करान वारिया जनाबली। कि किस तरह से लोगों ने भी खुशी का इजहार किया है और इंतज़ामिया के जो लोग हैं और उन्होंने भी कहा कि उनकी कोशिश रहती है कि जो भी माशरे में इस तरह के लोग हैं, मुतवसत ख़ानदानों से लोग हैं, गरीब है, मुफलिस है, ख़ास तौर पर बेवा ख़वातीन जो है, और उन्हें इस तरह की इमदाद करना ये वक्त की ज़रूरत है और इंसानियत का दर्ज भी है। और इन्होंने यानी वाज़िया कर दिया है कि हमेशा ये लोग सामने आते हैं और ऐसे लोगों को अपने साथ चलाते हैं और इन्हें इमदाद करते हैं। साथ ही सरकार से भी ये मुतालबा किया जा चुका है कि जो जिनके पास आशियाना नहीं है, जो टीन के शेड्स में रह रहे हैं, और उन्हें मुतालबा किया गया सरकार से कि ऐसे लोगों के लिए आशियाना बनाया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सकें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा।